हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, टोयोटा इंडिया में अगर हम सही मायनों में देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ दो ही गाड़ियों पर टिकी हुई है जो उसके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, और हो भी क्यों ना वो इतने बेहतरीन जो हैं। एक है टोयोटा इनोवा, दूसरी है टोयोटा की फॉर्च्यूनर। दोनों अपने सेगमेंट्स में धुरंधर हैं, और इनोवा तो एक बेंचमार्क है। सारी कंपनीज कहीं ना कहीं उससे मैच करने की कोशिश करती हैं एमपीवी सेगमेंट में, बट उसके जैसी कंफर्ट, रिलायबिलिटी, रीसेल सर्विस, टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी, स्पेस, एवरीथिंग बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी है फॉर्च्यूनर, जो कि फोर्ड एंडेवर के जाने के बाद से उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं और भी बढ़ गई है, उसकी डिमांड और बढ़ गई है। और हो भी क्यों ना, उसकी जो प्राइस रेंज है वो 40 से 50 लाख की है, तो काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट ज़रूर है, बट वो है बहुत ही बेहतरीन। बट जब हम इससे कहीं अलग देखते हैं तो हमें टोयोटा में कुछ खास दमखम नहीं दिख रहा है, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी उसके यहाँ से लॉन्च नहीं हुए हैं। वहीं उसकी कुछ गाड़ियों को उसने हाल ही में बंद भी कर दिया था, और कहीं ना कहीं वो मारुति सुजुकी भी टिकी हुई है अपनी कार्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए। उसने सबसे पहले महिंद्रा की बलिनो को उठा के ग्लांजा का टैग लगा के बेचना शुरू किया। फिर उसने मारुति की ब्रेजा को लेके अर्बन क्रूज़र को बेचना शुरू किया। हालांकि अर्बन क्रूज़र में उसने लुक काफ़ी अच्छा दिया है, उसकी ग्रिल बहुत ही बेहतरीन है, मतलब फॉर्च्यूनर जैसा सामने से लुक कहीं ना कहीं मिलता है। बट उसके साथ ही वो एक सियाज को भी डेल्टा के नाम से बेचने वाली है। बट मेरा और मेरे जैसे जो ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं, उनका ये सोचना है, कहना है, उनकी गुहार है टोयोटा से कि आप कब तक ऐसा करते रहेंगे। और हम आपसे खुद के प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं, क्योंकि आप में बहुत ही ज़्यादा दमखम है एज टोयोटा। ये वर्ल्ड लीडर्स हैं, इनकी कार्स आप दुनिया में देखें तो नंबर 1 पे ओवरऑल बिकती हैं। ओवरऑल सेल्स की हम बात करें, इनकी क्वालिटी, सर्विस, एवरीथिंग इज़ जस्ट बैंग ऑन। बट क्यों नहीं ये हमारे इंडिया में प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं, इसकी वजह हम भी नहीं जान पा रहे थे। खैर, मुझे लगता है टोयोटा पूरी तैयारी कर चुकी है, या कहीं ना कहीं तैयारी कर रही थी, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा कुछ हम कुछ टाइम में कहने वाले हैं टोयोटा के लिए। अगर मैं बात की शुरुआत करूँ तो टोयोटा ने लास्ट ईयर आई थिंक क्रिसमस के अराउंड उसने अपने प्लांट को कुछ दिनों के लिए शट डाउन कर दिया था। और उसकी वजह वो ये थी कि वो प्लांट को अपने किसी तरह रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नए प्लेटफॉर्म्स, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। उसके लिए वो अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे थे या इनोवेशन कर रहे थे, तो वो तैयारी के लिए अपना प्लांट उन्होंने शट डाउन कर दिया था फॉर द मेंटेनेंस। अब उसका नतीजा हमें आने वाले टाइम में देखना ज़रूर वाला है, दिखने वाला है हमें। तो अगर मैं टोयोटा की खुद की प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहला जो उनका प्रोडक्ट आने वाला है वो एक Hyundai क्रेटा का राइवल लेके आने वाले इंडिया में। जी हाँ, मिड साइज़ एसयूवी में, जिसमें क्रेटा रानी है, राज करती है, बेंचमार्क है, तो उसके कंपटीशन में टोयोटा एक गाड़ी लेके आने वाला है। वो गाड़ी वो कहीं ना कहीं मारुति के साथ मिलकर डेवलप ज़रूर कर रहा है, उसे मारुति भी बेचेगी, टोयोटा भी बेचेगी, बट ऑब्वियसली विद डिफरेंट नेम्स एंड सम फीचर्स हेयर एंड देयर, और मे बी, बट बहुत मिनिमल चेंजेस होंगे। ओवरऑल गाड़ियाँ सेम होने वाली है कहीं ना कहीं। ये भी सुनने में आ रहा है कि टोयोटा ने मारुति के साथ मिलके, या इन दोनों ने ये करार किया है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मार्केट में सुना ऐसा ज़रूर है कि इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी होगी ये ग्लोबल इनकैप में ये भेजेंगे, और ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आएगी, इतनी अच्छी बनाने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। और अगर ऐसा होता है तो इट वुड बी लाइक चेरी ऑन द केक। अब इस गाड़ी की डिटेल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका अभी इन्होंने कोड नेम रखा है C22, ये इसका कोड नेम रखा है। टोयोटा के अंडर एक कंपनी है, उसका नाम है दाइत्सु, और दाइत्सु के अंडर इनका एक प्लेटफॉर्म है DNGA। उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके ये इस गाड़ी को लाने वाले हैं, और प्राइस हम एक्सपेक्ट करें तो 12 से 20-22 लाख के प्राइस रेंज में आएंगी, जो अनुमत सेगमेंट की गाड़ियाँ मिलती हैं। और ये डीजल में नहीं आएगी, तो ये एक निराशा हो सकती है मेरे जैसे डीजल लवर्स को, ये डीजल में तो नहीं आएगी, और वहाँ कहीं ना कहीं क्रेटा इन्हें उठा के फटक देगी। बट पेट्रोल में ये उपलब्ध होगी, और हाइब्रिड का ऑप्शन भी मिलेगा इसमें। तो ये कुछ डिटेल्स हैं इस गाड़ी के बारे में जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और टोयोटा बहुत अच्छा काम कर रही है आई थिंक। और इनका प्लान है कि अगले कुछ सालों में या 1 साल के दरमियान
ये हिंदुस्तानी मार्केट में 6 नई गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे, इंक्लूडिंग दिस वन जिसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ मैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं इसे जान के कि टोयोटा कुछ अपना नया लेके आ रही है हमारे हिंदुस्तान में। वी ऑल लव टोयोटा। तो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच कि ये क्या लेके आते हैं, बट हम सब इनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यू बेटर परफॉर्म एंड डिलीवर टोयोटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपके साथ, आपके प्यार के साथ ही एज अ फैमिली टुगेदर हम ग्रो कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी विथ मी। अपना बहुत ध्यान रखें। जय हिंद।